इन वीडियोस को देखकर शायद आपको लगे कि ये किसी मूवी का सीन है जिसे वीएफएक्स से बनाया गया है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि ये सारी जगहें और वीडियोस बिल्कुल रियल हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की ऐसी 10 जगहों के बारे में जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो इसी प्लेनेट अर्थ की हैं। नंबर 10, ग्लोवार्म केव, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड की ग्रीन हिल्स के नीचे वाइटोमो ग्लोवार्म केव नाम की एक गार मौजूद है। इस गार को दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक माना जाता है। जब लोग एक छोटी बोट में बैठकर इस गार में पहुंचते हैं और ऊपर देखते हैं तो इन्हें गार की छत पर हजारों छोटी छोटी नीली लाइट्स नजर आती हैं। गार की उस खामोशी में ऐसा लगता है कि वो स्पेस में है और उनके ऊपर सितारे चमक रहे हैं। लेकिन ये लाइट्स कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बल्कि जीते जागते एक खास किस्म के कीड़े ग्लोवार्म्स हैं जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मिलते हैं। इनकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये केव ऑलमोस्ट 30 मिलियन ईयर्स पुरानी है। जो विजिटर्स भी इस केव को देखने आते हैं वो कई घंटों तक इसकी खूबसूरती में ही खोए रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमने इससे खूबसूरत नज़ारा आज से पहले नहीं देखा। नंबर 9, वाइट डेजर्ट, इजिप्ट। इजिप्ट और मिस्ट्री का नाता बहुत पुराना है। फिर चाहे इजिप्ट की लोकेशंस हों या हिस्ट्री हो, इजिप्ट के साथ मिस्ट्री का जिक्र भी कैसे न कैसे आ ही जाता है। वाइट डेजर्ट भी इन्हीं में से एक जगह है। पहली बार देखने पर लगता है कि ये कोई और ही प्लेनेट है। ये जगह इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद है जिसके आसपास दूर दूर तक रेत और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है। इन सफ़ेद स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि किसी इंसान ने इन्हें बड़ी खूबसूरती से तराशा है। वो ये फील होता है कि जैसे ये कई साल पहले एक शहर था जो किसी वजह से ज़मीन में दंस गया था और वक्त गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर की मिट्टी हट गई है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन के वक्त ये जगह सफ़ेद कलर की दिखती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है तो ये पिंक और ऑरेंज कलर की हो जाती है। रात में जब इस जगह के ऊपर सितारे चमकते हैं तो ये किसी एलियन प्लैनेट का सीन लगता है। नंबर 8, ग्रैंड प्रिस्मैटिक स्प्रिंग। ये बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला चश्मा अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है जिसकी वजह इसमें मौजूद बैक्टीरियाज हैं। बाहर से ये ऑरेंज ब्राउन, उसके अंदर येलो, उसके अंदर से ग्रीन और सेंटर से ब्लू कलर का है। ये हॉट स्प्रिंग इतना ज़्यादा बड़ा और गहरा है कि इसमें 10 फ्लोर की एक बड़ी बिल्डिंग आसानी से समा सकती है। इस हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस है जो कि इतना ज़्यादा है कि कोई भी जिंदा चीज़ इसमें सरवाइव नहीं कर सकती। नंबर 7, वैली ऑफ मून, चिली। चिली के एटाकामा डेजर्ट में एक जगह है जिसका नाम वैली ऑफ मून है। इसे वैली डी ला लूना के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि ये अर्थ का कोई हिस्सा है, बल्कि ऐसे लगता है कि ये प्लेनेट मार्स है। इस जगह बहुत ज़्यादा शार्प पहाड़ मौजूद हैं और ज़मीन में बहुत सारे क्रैक्स पड़े हुए हैं। नासा ने मार्स पर चलाने के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाए थे इनकी टेस्टिंग भी इसी जगह पर की गई थी। वैली ऑफ मून बहुत ज़्यादा साइलेंट जगह है। यहाँ दूर दूर तक ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस जगह खड़े होकर ऐसा लगता है कि इंसान ज़मीन को छोड़कर मार्स पर पहुँच चुका है। नंबर 6, माउंट रोरीमा, वेनेजुला। आपने बहुत सारे पहाड़ देखे होंगे लेकिन ऐसा पहाड़ आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि आमतौर पर पहाड़ कुछ इस शेप के होते हैं, यानी 45 डिग्री एंगल के आसपास के होते हैं। लेकिन ये पहाड़ 90 डिग्रीज पर है, मतलब एक दीवार की तरह ज़मीन से सीधा आसमान की तरफ। ये पहाड़ 9219 फीट ऊंचा है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। इसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करने पर पता चला कि ये 2 बिलियन साल पुराना है। ये पहाड़ इतना ज़्यादा ऊंचा है कि इसके ऊपर खड़े होकर नीचे देखने पर बादल भी इस पहाड़ से बहुत ज़्यादा नीचे महसूस होते हैं। बादलों के दरमियान में से ऊपर उठता हुआ ये पहाड़ एक अलग ही दुनिया लगता है। आइसोलेशन की वजह से इस पहाड़ में मौजूद जानवर और पौधे बहुत अलग तरह से इवॉल्व हुए। एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सी अजीबोगरीब स्पीशीज
सिर्फ यहीं मिलती हैं। इस जगह ने राइटर्स और साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। यहाँ तक कि हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी अप में दिखाया गया पैराडाइज फॉल्स भी इसी जगह से इंस्पायर्ड है। नंबर 5, डैलोल, इथोपिया। इथोपिया कंट्री में डैलोल नाम का एक टाउन है। ये टाउन दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम जगहों में से एक है। इस जगह टेम्परेचर हद से ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन अपना रंग बदलती हुई दिखाई देती है। कई बार इस जगह का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इस जगह में मौजूद बहुत से एसिडिक पूल्स, हर तरफ फैली हुई सल्फर की स्मेल और नियॉन कलर की वजह से ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई टाउन है, बल्कि एक बड़ी सारी केमिकल लैब लगता है जहाँ कोई गलत केमिकल रिएक्शन हो गया है। नंबर 4, रेनबो माउंटेन ऑफ चाइना। चाइना में शांगे दांगशिया नेशनल जियो पार्क नाम की एक जगह है। इस जगह की सबसे खास बात यहाँ पर मौजूद रेनबो माउंटेन्स हैं। इन पहाड़ों को देखकर लगता है कि वहाँ के लोगों ने इन पहाड़ों को खुद पेंट करवाया है, लेकिन असल में इन पहाड़ों पर मौजूद रेड, येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर की ये स्ट्राइप्स 100% नेचुरल हैं। ये कलर्स इन पहाड़ों में मौजूद मिनरल्स और कई मिलियन ईयर्स तक टेक्टोनिक मूवमेंट होने की वजह से बने हैं। सनसेट और सनराइज पर ये पहाड़ और भी ज़्यादा अनरियल लगते हैं। पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी मूवी का सेट है। नंबर 3, कैनियो क्रिस्टालिस, कोलंबिया। कोलंबिया में कैनियो क्रिस्टालिस नाम का एक रिवर मौजूद है और ये इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन रिवर है। गर्मी के महीनों में इस रिवर में मैकारीनिया क्लीवा जीरा नाम का एक खास पौधा उगता है। जब सूरज की रोशनी पानी से होते हुए इस पौधे पर पड़ती है तो एक रिएक्शन होता है जिससे इस रिवर का पानी रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और येलो कलर का हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसी वजह से इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स और द लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। जो विजिटर्स इसे देखने आते हैं वो अपनी आंखों से देखने के बावजूद इस पर यकीन नहीं कर पाते। ये रिवर एक चलती हुई पेंटिंग सा लगता है। नंबर 2, डोर टू हेल, तुर्कमानिस्तान। 1971 में सोवियत यूनियन तुर्कमानिस्तान के काराकुम डेजर्ट में रिसोर्सेज हासिल करने के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे। अचानक से ज़मीन कोलैप्स हो गई और एक बड़ा सारा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से मीथेन गैस निकलने लगी, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इसे आग लगा दी जाए और कुछ ही हफ्तों में सारी गैस जलकर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इस गड्ढे में आग लगा दी गई, पर साइंसदानों का ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। पर ये आग पिछले 50 सालों से इसी तरह चल रही है। इस गड्ढे की गोलाई 230 फीट के करीब है और इसकी डेप्थ 66 फीट है। रात को ये जगह और भी ज़्यादा खतरनाक दिखती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी और वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल गया हो। इसीलिए इस जगह को डोर टू हेल कहा जाता है। डोर टू हेल के नीचे नेचुरल गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अगर गैस ज़्यादा हुई तो ये आग अगले 100 सालों तक भी चल सकती है। इस गैस को कभी भी प्रॉपरली कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया है और यहाँ पर पॉपुलेशन भी ना के बराबर है। इसी के साथ आग को बंद करना भी टेक्निकली रिस्की होगा। अगर गैस अचानक से फैल गई तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इसीलिए तुर्कमानिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है और अब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। नंबर 1, सलार डी यूनी, बोलीविया। बोलीविया में मौजूद सलार डी यूनी इस दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है, जो कि 10,582 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। सॉल्ट फ्लैट दरअसल एक ऐसी जगह को कहते हैं जो कि पूरी तरह जमे हुए नमक से कवर्ड होती है। रेनी सीजन में जब बारिश होती है और सलार डी यूनी भीग जाती है तो ज़मीन की सरफेस पूरी तरह से गायब हो जाती है और ये जगह एक परफेक्ट मिरर बन जाती है। इसका रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि इंसान को लगता है वो आसमान के दरमियान में मौजूद है। नीचे देखे तो आसमान, ऊपर देखे तो आसमान। इस रिफ्लेक्शन की वजह से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऊपर है और क्या नीचे है। ये जगह एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलता। इस जगह का सरफेस
पानी का परफेक्ट लेवल मिलकर इसे एक साई-फाई वर्ल्ड बना देता है और रात के वक्त स्टार्स के रिफ्लेक्शन से ये एक खूबसूरत गैलेक्सी में बदल जाती है। ये सारी जगहें इस बात का प्रूफ हैं कि हमारी वर्ल्ड अपने आप में ही बहुत मिस्टीरियस और खूबसूरत है। हमें दूसरे प्लैनेट ढूंढने के साथ साथ अपने प्लैनेट को भी अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खूबसूरत और स्ट्रेंज चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं।